अब हमारे पास क्या हो गया पांड का। पांड के क्या क्या पढ़ लिया हमने? पांड की राजधानी क्या हो गई? मदुरई। पांड के लिए पांड की राजधानी हमारी एक मदुरई हो गई। मदुरई के बाद हमारे पास पांड को और क्या कहा जाता है? त्योहारों का सार। और क्या बोला जाता है? ये होते क्या है? मातृ संतात्मक। ठीक है। मंदिर मीनाक्षी। हाँ, सबसे फेमस कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है। मोती का वहाँ पे व्यापार किसका? मोती का होता है। और मोती का व्यापार किसके साथ किया था? रोम के साथ। उस टाइम राजा कौन थे? रोम के राजा कौन थे? अगस्ता। ठीक है। इनसे संबंध अच्छे थे। रोम कहाँ का राजा था? अरे रोम तो खुद एक राज्य है, खुद एक देश है। यूरोप महाद्वीप के अंदर रोम सभ्यता जिसको बोला जाता है, स्पार्टन की सभ्यता उसी के ऊपर पड़ती है। सभ्यता पढ़े थे अपन? सभ्यता पढ़े हो? रोम सभ्यता नहीं पढ़े? मिस्र की सभ्यता नहीं पढ़े थे? स्पार्टन की सभ्यता पढ़े थे? सिर्फ एक सभ्यता छूटी थी जिसको बोला जाता है पीली नदी। वो कहाँ पे रहती है? चीन में, है ना। वो आप लोग को होमवर्क दिए रहे कि पढ़ के आना, वो आज तक नहीं हुआ वापस। ठीक है। अब इनका चिन्ह क्या हो गया? मछली। शेर का चिन्ह क्या हो गया? धनुष। पांड का चिन्ह क्या हो गया? मछली। चोल का चिन्ह होता है बाघ। ठीक है। आपको हो सकता है सुमेलित करने के लिए। चोल अभी चालू ही कहाँ हुआ? रोज अभी बहुत बड़ा है। चोल इसलिए बड़ा कहलाता है। अभी एक व्यू बताएंगे बस। ठीक है। चोल का ये पांड का है। पांड रहा है। ये मातृ संतात्मक है, मतलब खींच लो। अब खींच लो। ये मातृ संतात्मक मतलब माता के नाम से ही जाने। अपन ने मातृ संतात्मक बताए थे। पितृ संतात्मक अभी कौन से अपन? पितृ संतात्मक। पहले क्या थे? मातृ संतात्मक। सबसे पहले जैसे मौर्य हो गया, मौर्य बाई थी, मौर्य थी उनकी माता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो वैसे ही क्या हो गया? ये मातृ संतात्मक। अभी ये क्या हो गया? अपन पितृ संतात्मक हो गया। पांड राजा का चिन्ह क्या था? मछली। ठीक है। इनके प्रथम शासक नेडुजेरियन कौन थे? ये प्रथम पांड शासक। इसको इसलिए बोला जाता है, ये शासक को, नेडुजेरियन को, ये ऐसा राजा मतलब एक साथ 5 राजाओं को हरा दिया था। देखो किसको? इन सबको हरा दिया था। तभी अपन को मिला नाम। तब तो क्या मिला? 3 संगम। कहाँ हुआ? एक दक्षिण, मतलब ये इस पर कब्जा किया होगा तब तो मिले। तो वही सेम चीज क्या हो गई? मतलब ये श्रीलंका, इस राजा से श्रीलंका के जो राजा है ना, सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका वालों का नाम कैसा होगा? अच्छा। इनसे तो अच्छा होगा ना, इनसे अच्छा होगा ये बोल रहे हैं सर। अच्छा पांड के राजा से जोड़ा था। नहीं, पांड के राजा और ये श्रीलंका वाले ये आपस में मिलके यहाँ के 5 राजाओं को निपटा दिए रहे, एक साथ हरा दिया था। पांड इसलिए उस टाइम उभरे थे, पतन हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर और राजा आए जो इतने शक्तिफुल नहीं रहा। धीरे धीरे करके पांड खत्म हो गए। सामंत के रूप में फिर राज किए, फिर उसके बाद खत्म हो गए। ये क्या हुआ? श्रीलंका के साथ मिलके कौन सा राजा था श्रीलंका? ये चोल में मिलेगा। तो जैसे श्रीलंका का एक शासक का नाम था कणिकाल, है ना। रावणी के ने रखा होगा नाम का श्रीलंका के राजा का नाम सर? कणिकाल। अभी पढ़ेंगे, प्रतापी शासक था। चोल में पढ़ेंगे कणिकाल को। तो ये शासक कौन थे? नेडुजेरियन। ये इसलिए इसको, क्योंकि ये 5 राजाओं को एक साथ हराया था और कब्जा कर लिया था पूरा, है ना। तो इसलिए ये हो गया, ये पांड हो गया। अब हम पढ़ते हैं चोल। अभी हाँ, चेर भी हो गया, पांड हो गया, अब बचा है चोल। अब हमने एक नदी बताए थे, ये कौन सी? कावेरी। ये दक्षिण किनारे तो
ये चोल जब थे, ये चोल राजा है, ये चोल राजा इतने चोल राजा इतने ज्यादा अपने मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और चोल राजा में सबसे ज्यादा चोल राजा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अब चोल की पहले मोटी मोटी अपन कहानी पढ़ रहे हैं। देखो चोल राजा जो थे, चोल राजा सबसे ज्यादा शक्तिपुल राजा थे, शक्तिवाद। इनका चिन्ह था बाघ, है ना। ये पूरे में पूरे ये चोल क्या कहलाते थे? बाघ। बाघ इनका चिन्ह क्या कहलाया? बाघ। इनका चिन्ह था बाघ। इनके टाइम क्या हुआ, इनका भी दोस्त क्या है भैया, ये तो सब अपने ही राजे हैं ना, तो इनका भी संबंध किसके था? श्रीलंका लोग लड़ेंगे तो हैं ऐसे, ठीक है। और सबसे मेन चीज इधर की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, पानी बहुत मतलब, है ना। ये एक ऐसा राज्य शासन काल था ये चोल वंश, ये 450 वर्ष चला है ये वंश सबसे ज्यादा, 450 और वंश चलने की बात भी छोड़ो, वंश में क्या हुआ, ये पहले डूब गया, ये वंश को ऊपर उठा, फिर उसके बाद डूब गया, और फिर ये लोग पुरानी अपनी स्थिति में वापस आने के लिए, फिर इनको क्या हुआ, पुराने लोग ना यहाँ पे राज्य करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब भैया जब कब्जा करे तो इतना बड़े राजा हैं, ठीक है, ये भी तो राजा थे, तो यहाँ के राजाओं ने इनको क्या है, छोटा मोटा पद दे दिया, तुम वहीं पे सामंत बन जाओ, सामंत राजा बन के रहो, तुम राज्य चलाओ, बाकी ये करो वो करो, ऐसे करके इनको रहे। तो ये लोगों ने क्या किया, लड़ा नहीं, हार तो गए, अब इकट्ठा हो के अभी जिंदा है, यही बहुत है। इन्होंने अपने वंश इनके चलते गए, बढ़ते गए, है ना, सामंत के रूप में यहाँ पे रहे, ये यहीं पे रहे, लेकिन सामंत के रूप में बढ़ते रहे, और उसके बाद इन लोगों ने अपनी वापस स्थिति, मतलब इस शासन को वापस चोल फिर बैठने के लिए राजा, मतलब बिना सामंत के, सामंत का मतलब क्या होता है, मतलब आप अपने आप को स्वतंत्र राजा नहीं कह सकते, है ना। अब शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्र राजा थोड़ी न कहलाए, वो तो सामंत है ना, मोदी है ना, तो सामंत, मोदी जी भी सामंत थोड़ी ना, वो तो राजा एग्जाम्पल है। ऐसे राजा तो सबसे ज्यादा, राजा अगर देखा जाए तो कौन है, जनता जनार्दन, उससे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। अगर सब इकट्ठा हो जाए, अभी देख लो इतना बड़ा आक्षेप चल रहा था, पठान मूवी है वो, मतलब लोग क्या मिलता है, मतलब इतना टाइम है ना, और क्या हो गया, शायद ही वो मूवी इतना रिकॉर्ड छीती, शायद ही वो ये सब रिकॉर्ड नहीं बना पाती, लेकिन ये सब होने से उस मूवी का रिकॉर्ड कुछ और हो गया। किसका सर? पठान, है ना। नॉर्मल लोग जाते, कुछ विवादास्पद नहीं होता, नॉर्मल जाते, एक दूसरे को आते, बोलते बालते चले, लेकिन लोगों ने उस चीज को, कि मतलब बताया ना कि अगर 100 लोगों के साथ एक गधे को अंदर बंद कर दो, तो अगला व्यक्ति क्या बोलेगा, किसकी फिक्र होगी, जेल के अंदर बंद कर दो, तो अगला जो खड़ा होगा वो पता ये नहीं पूछेगा कि वो 100 को क्यों बंद किया, वो क्या पूछेगा, गधे को क्यों बंद किया। उसको इंसानों की फिक्र नहीं है, गधे की फिक्र ज्यादा है, और वो संख्या में 1 है, फिर भी उसके, वो जो 100 अंदर है उनके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो वही चीज होती है, जहां मक्खी भिन बना रही इंसान वहीं जाएगा बैठने सबसे ज्यादा। अरे देखे तो भीड़ लगेगी, अरे देखो तो मालूम है कि वहां लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, अरे 2-4 दरुए बैठे हैं, लेकिन अपन फिर भी वहीं जग मारने गए, काय के लिए जाना है। तो वो उसी हिसाब से क्या हुआ कि इन लोगों ने कितना है, 450 साल के गैप में ये वापस फिर अपनी गद्दी पे बैठे, है ना। मतलब 2 वंश जो 2 बार वंश ऊपर उठा है, वो कौन से थे, चोल वंश, मतलब पुनर्स्थापना वो कहलाया, कौन था,
चोल वंश। ठीक है, चोल वंश क्या है? बाघ शासन क्या हो गया? बाघ। फिर इन्होंने क्या हुआ? चोल वंश। अब इधर की सबसे मेन उपलब्धता क्या थी? एक तो सूती वस्त्र, सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस क्या हुआ? सूती वस्त्र। मथुरा भी सूती के लिए जाना जाता है ना, कपड़ों के लिए सूती वस्त्र। और भी यहाँ जितने एरिया यहाँ पे भी सूती हुए, लेकिन यहाँ अधिकतम है सूती वस्त्र की क्वालिटी होती थी कि इनको क्या बोला? ये सूती वस्त्र है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र सबसे ज्यादा उत्पन्न हुए। ठीक है, अब जब सूती वस्त्र हो गए, इसमें एक विशेषता और मिली हमें, क्या की? यहाँ भी एक विशेषता ये थी कि यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि क्या थी? चोल वंश। लोगों ने यहाँ पांड्य राजाओं ने मोती बेच बेच के कमाया धनी। इन लोगों ने क्या किया? अपना जो बढ़ने का रास्ता था वो क्या था? इनका कृषि था। ठीक है, कृषि। तो चोल वंश के जो राजा इनका फेमस, इन्होंने देख लिया कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, तो इन्होंने इसका क्या करने लगा? यूज करने लगा। मतलब इसको समझ गए कि ये गाता है। तो मतलब अगर अपना अंदाजा लगाया जाए, एक हाथी जितनी जगह में बैठेगा, है ना, एक हाथी जितनी जगह में बैठेगा उतनी अगर वहां पे उपजाऊ जमीन है तो वहां पे कम से कम 7 लोगों को गल्ला उगाया जा सकता है, इतनी उपजाऊ। अभी यहाँ पे अपने इधर अगर बोलेंगे कि उपजाऊ है तो कुछ उपजाऊ नहीं, उपजाऊ नहीं है, जो है ना? कीटनाशक डलने दवाई इतनी उपजाऊ नहीं, वो इतनी उपजाऊ। उस टाइम कहाँ कीटनाशक ये सारी चीजें पहले थी सर, लेकिन इतनी उपजाऊ जमीन थी कि मतलब सोचो हाथी कितने में, 2 कमरे इतने बड़े बड़े अपने, एक और 2 कमरे में बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ एक हाथी सर इसमें नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? उसका तो सिर्फ सूढ़ा ही मुंडा ही आएगा इतने ऐसे बैठे हुए। पहले के हाथी बड़े रहते थे, सर अब नहीं रहते, पहले के बड़े बड़े हाथी अभी भी बड़े बड़े होते हैं, सर इतने बड़े नहीं होते। दूध के ढोल सुहाने होते हैं। जब हाथी के बाजू में बैठोगे तो तुम क्या सोच रहे हो? हाथी को 4 पैर से जोड़ रहा है क्या? भाई उसका फेस ही मुंडा इतना बड़ा रहेगा और मतलब एक वयस्क हाथी जितना बड़ा है और वयस्क है, ऐसे तो बच्चा आ जाएगा हाथी का। वो तो हाँ, अपने इधर लोगों वैसे तो हो चले, बच्चों को शिक्षा नहीं देते, हाथी को परेशान कर रहे हैं। अब अगर वो परेशान कर दिया तो भगवान ही याद करेगा तुम्हें। यहाँ करते हैं, वहाँ नहीं करते, गांव में दूर रहते सर। तो अब हमने क्या किया? यहाँ पे चोलवा इतनी उपजाऊ जमीन थी, मतलब 1 कट्टा गेहूं वहाँ पे इतने में उगा सकते हो, और इतना गेहूं उसमें दाना इतना निकलेगा कि मतलब उपजाऊ का एक वो बता रहा हूँ रेंज कि कितनी उपजाऊ थी, कितनी अच्छी जमीन होगी वहाँ। तो ये उपजाऊ जमीन थी। ठीक है, इनको क्या मिल गया? अब इन्होंने बोले उपजाऊ, अब खेती करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बीज, पानी। पानी भी पानी पानी भी चाहिए। समुद्र ये क्या रहा? खाड़ी रही ना, बंगाल की। हाँ, तो पानी किधर से आएगा ना? यहाँ से क्या थी? एक उपजाऊ का कारण क्या था? कावेरी नदी। अब क्या कावेरी नदी ऐसे खोल देंगे तो पूरा बह के नहीं निकल जाएंगे, उसके लिए क्या होगा? नहर होना चाहिए। ऐसे पानी तो हनुमान ताल में, अपने ग्वारी घाट में, नर्मदा जी के उधर, तो सब लोग फिर वही खेती करेंगे। अब हमें यहाँ खेती करना हो रद्दी चौकी पे तो कैसे कर लोगे? लानी पड़ेगी ना लाइन। अभी तो साधन है, बोर खुदवा दिए, लाइन पानी की चल रही है, उसी में से कनेक्शन ले लिए। अब सोचो अगर ये चीजें नहीं होती तो रद्दी चौकी पे पानी कैसे ले आते? टैंकर से। नहर खोदती ना, नहर ग्वारी घाट से अगर लेके आते तो कैसे करते? गिलास में लाते, कैसे लाते? वो बनते पहले तो खुदाई होती, कर्मचारी लगते, कितने लगते है ना? तो इसने क्या किया था? इसने क्या किया भैया? इधर के राजा ने क्या किया? कहाँ आक्रमण करा? श्रीलंका को। वहां से 10,000 लोगों को पकड़ के ले आया, यहाँ पे खुदाई करवा दिया। श्रीलंका से जेसीबी ले आया, पूरे 10,000 और इससे खुदवा के नहर बनवा दिया और जमीन और उपजाऊ हो गई। सूती वस्त्र है। तो यहाँ के लोगों का मतलब अगर बिजनेस पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या था
उपजाऊ जमीन है ना। तो इसलिए एक मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू है ये हमारा कि अपन ने ये चोल वंश की एक थेरेपी है। फिर धीरे धीरे करके इनके ऊपर लोगों ने राज करना, फिर इनका चोल वंश का शासन खत्म हुआ, फिर ये लोग रह रहे थे। फिर 450 वर्ष तक इंतजार करते करते फिर वो उपलब्धियां प्राप्त करने लगे, तो इन्होंने फिर से अपना वंश अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ठीक है, इनके ऊपर जब प्रहार हुआ था, मतलब श्रीलंका में सबसे प्रतापी जो राजा था वो कड़ीकाल था। उसी को हराए थे चोल ने, उसी को हरा के और 10,000 कर्मियों को लिया मजदूर बना के, और यहाँ पे नया डलवा दिया। तो इससे क्या हो गया हमारा श्रीलंका का राजा